मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बानमौर इलाके में बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई थी। उसके बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद बदमाशों का शहर की प्रमुख सड़कों पर जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान व्यापारी और शहर वासियों ने पुलिस के ऊपर पुष्प वर्षा कर माला पहनाकर पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकालते हुए आरोपी यह कहते नजर आए कि अब फायरिंग और हफ्ता वसूली पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। इस घटना में घायल व्यापारी को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। बदमाशों के द्वारा व्यापारी पर फायरिंग की गई थी और टेरर टैक्स की भी मांग की गई थी। नहीं देने पर व्यापारी को बदमाशों ने गोली मार दी। घटना अप्रैल माह को फायरिंग की घटना को लेकर व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर पूरे बाजार में पैदल मार्च किया। उसके बाद पुलिस ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी की जाएगी और पुलिस ने तत्काल प्रभाव से बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। नकाबपोश बदमाश द्वारा की गई ताबड़तोड़ फायरिंग के विरोध में व्यापारियों का आक्रोश उस समय थम गया जब पुलिस ने 24 घंटे ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। व्यापारियों ने थाना प्रभारी अमित भदौरिया सहित स्टाफ का माला पहनाकर स्वागत किया और पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। बानमौर कस्बे में 30 मार्च 2024 को सदर बाजार स्थित कैलाश गुप्ता कपड़ा व्यवसायी की शूटरों द्वारा गोली मारकर हत्या की गई। 21 अप्रैल 2024 को सिंधिया मार्केट स्थित डॉक्टर जगदीश वर्मा पर शूटरों ने ही गोली मार दी थी, जिससे डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले के आरोपी जेल में हैं, लेकिन उनका नाम लेकर ही बदमाशों ने फायरिंग की है। अब बदमाशों को उन्हीं लोगों ने भेजा या फिर कोई और कारण रहा होगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र पाल सिंह डाबर ने बताया कि बदमाश ग्वालियर जिले से लेकर और बामोर तक व्यापारी और दुकानदारों से हफ्ता वसूली का काम करते थे। जो नहीं दे रहे थे उन पर फायरिंग की जाती थी, लेकिन समय पर व्यापारियों ने भी इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। जब घटना घटित हो गई तो उसके बाद तत्काल प्रभाव से बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है और अन्य जो बदमाश है उनकी भी तलाश की जा रही है। अभी तक की विवेचना में जैसे ज्ञात हुआ है बामोर वाले प्रकरण में, तो एक जेल में बंद है मोनू उर्फ मुनेंद्र करके, जिसका की पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है और थाना बामोर के अंतर्गत उसके अगेंस्ट 2 अपराध भी कायम थे पूर्व में, 302, 307 और इसके अतिरिक्त पुरानी छावनी ग्वालियर में काफी अपराध उसके कायम है। तो उसकी भी उसमें संलिप्तता के वो मिले हैं सूत्र, जिस पर पुलिस बारीकी से विवेचना कर रही है और उसी अनुसार उसके विरुद्ध भी उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसने अपना वो बना रखा था जहाँ से वो हफ्ता वसूली करता था, अभी इस बात को बहुत निश्चितता से नहीं कह सकते, फिर भी इस पे मतलब विवेचना में हम लोग कर रहे हैं, जांच करेंगे और उसमें चूंकि उसकी इस तरह की शोहरत रही है, आरोपी जो मोनू है उसकी शोहरत रही है, तो उस बिंदु से भी हम इनकार नहीं कर सकते। सर तो अभी इस बिंदु पर भी विवेचना की जा रही है और आगे उसमें गहराई तक जाएंगे, जहाँ से हथियार सप्लाई हुए उसको भी हम पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। सर कहना पर उनका भी स्वागत किया गया निश्चित रूप से, क्योंकि व्यापारियों का बहुत अच्छा सहयोग था उक्त घटनाक्रम के खुलासा में, उनके द्वारा पुलिस को काफी मदद भी की गई, तो इस कारण से पुलिस का भी उन्होंने उत्साहवर्धन किया है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के दिमनी थाना क्षेत्र के कमथरी मौजा के द्वारिकापुरा गांव में सरकारी हैंडपंप पर पानी भरने के ऊपर हुए विवाद के चलते 2 गुटों के बीच करीब 20 मिनट तक लाठियां चलीं। दोनों पक्षों में विवाद का कारण पानी भरने को लेकर हुआ। मुरैना जिले में अगर पानी के संकट की बात की जाए तो जिले भर में गर्मियों के समय पर पानी के लिए लोग परेशान होते हैं। जिले में नल जल योजना के नाम पर करोड़ों रुपए तो सरकार द्वारा खर्च किए गए हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसका लाभ आज भी लोगों को नहीं मिल रहा है। 20 मिनट चले लाठी डंडों में 8 से अधिक महिला, पुरुष और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें जिला अस्पताल मुरैना में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस घटना में दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज पुलिस ने कर लिया है। पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्रपाल सिंह डावर का कहना है कि मामला काफी गंभीर है, दोनों तरफ से मामला दर्ज कर लिया है, मामले की जांच की जा रही है, लेकिन पानी के लिए मारपीट करना यह काफी चिंता का विषय भी है। थाना दिमनी के अंतर्गत ऐसी घटना प्रकाश में आई है जिसपे कि पानी भरने की बात पर से 2 पक्षों में विवाद हुआ था और उस पे पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए दोनों ही पक्षों पर क्रॉस FIR दर्ज की गई है और दोनों ही पक्षों की उसमें जो भी
रोल है उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जा रही है। प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ है कि पानी भरने की बात को लेके हुआ है, तो पानी की समस्या पे हम नहीं कह सकते, बट पानी भरने की बात को लेके विवाद हुआ है दोनों पक्षों में, जिसपे हमने जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है वो कर ली है। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड से होकर गुजर रहे NH 123 पर बने बाईपास के पास कदम खंडी हनुमान मंदिर मोड़ पर इको गाड़ी और पल्सर में जोरदार भिड़ंत तो हो गई। इस दौरान इको गाड़ी बाइक को रौंदते हुए खेत में 3 बार पलटी खाकर पलट गई। दुर्घटना में इको में सवार 4 और बाइक सवार पिता पुत्र घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। दुर्घटना में घायल सुरेश चंद निवासी लुहारी ने बताया कि वह अपने भाई के परिवार सहित गुजरात के भरूच शहर में रहते हैं। गांव में चाचा का निधन हो गया था। गमी में शामिल होने के लिए गुजरात से गांव आ रहे थे। भरतपुर बस स्टैंड से इको गाड़ी को भाड़े पर गांव जाने के लिए लिया था। गाड़ी में सवार होकर सभी लोग गांव के लिए रवाना हो गए थे। सैपो कस्बे के बाईपास पर एक मोड़ के सामने बाइक हाईवे पर आ गई और दोनों गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इको गाड़ी बाइक को रौंदते हुए करीब 10 फीट नीचे खेत में 3 बार पलटी खाकर पलट गई। दुर्घटना को देख आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने पुलिस को सूचित कर घायलों को गाड़ी के अंदर से निकाल लिया। दुर्घटना में इको गाड़ी में सवार सुरेश पुत्र माता प्रसाद, संजय पुत्र चित्र सिंह, प्रीति पत्नी संजय, सृष्टि पुत्री संजय और प्रियांशु पुत्र संजय घायल हो गए। वहीं बाइक सवार सुमन पाराशर पुत्र अशोक पाराशर निवासी सैपो और उसका पुत्र घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद सैपो पुलिस थाने के ASI अजय सिंह मौके पर पहुंच गए। घायलों को सैपो सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। ASI ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। धौलपुर जिला फुटबॉल संघ के तत्वाधान में समर फुटबॉल लीग का शुभारंभ प्रबंध निरीक्षक श्रीकांत कुमावत के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए प्रबंध निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कहा कि जिस प्रकार खेल के दौरान आप सुरक्षा का ध्यान रखते हो और सेफ्टी गार्ड का प्रयोग करते हो, उसी प्रकार वाहन चलाते समय भी यातायात नियमों की पालना एवं स्वयं की सुरक्षा के लिए करनी चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों को दूर पुलिस स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खिलाड़ी जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करें। जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार ने सभी खिलाड़ियों का खेल भावना के साथ खेलने की नसीहत दी। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गुरमीत मान ने बताया कि हमारा देश फुटबॉल के खेल के प्रति खिलाड़ियों में रोचकता पैदा करता है और हर गली मोहल्ले में फुटबॉल के खिलाड़ी बनना है। इसलिए इसके लिए हमारे द्वारा समर फुटबॉल लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले की 10 टीमें भाग ले रही हैं। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ के सचिव संदीप राणा, कोच चंद्रमोहन त्रिवेदी, मोहम्मद जाकिर हुसैन, रंजीत दिवाकर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उद्घाटन मैच रॉयल व रामसागर के मध्य खेला गया, जिसमें चंबल रॉयल ने 4-2 से मैच जीता। प्रिंस राणा ने 3 गोल दागे। मैच के रेफरी असलम खान रहे। उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली एक 21 वर्षीय युवती को नौकरी का झांसा देकर धौलपुर बुलाकर उसके साथ गैंग रेप के मामले में 8 महीने से फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पुलिस दिल्ली से पकड़कर धौलपुर ले आई है। पकड़े गए आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। मामला यूं है कि उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली एक 21 वर्षीय युवती ने धौलपुर जिले के मनिया पुलिस थाना 24 अगस्त 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी एक महिला मित्र ने नौकरी को लेकर दिल्ली के रहने वाले एक युवक का मोबाइल नंबर दिया था। दिल्ली के रहने वाले युवक ने उसे दिल्ली और आगरा बुलाया था, लेकिन किसी कारणवश वह दिल्ली और आगरा नहीं जा सकी थी। इसके बाद दिल्ली के रहने वाले युवक ने उसे धौलपुर के रहने वाले युवक का मोबाइल नंबर दिया था। पीड़ित युवती ने धौलपुर जिले के रहने वाले युवक से मोबाइल पर बात की तो उसने उसे नौकरी दिलाने को लेकर धौलपुर बुला लिया था। पीड़ित युवती 22 अगस्त को धौलपुर आ जाती है तो आरोपी युवक उसे घुमाने का बहाना बनाकर एक खंडहरनुमा मकान में ले जाता है,
जहां आरोपी युवक ने अपने 2 अन्य साथियों को भी वहां पर बुला लिया था। इसके बाद तीनों युवकों ने जबरन उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप किया था। इस दौरान तीनों आरोपी युवकों ने उसके साथ मारपीट भी की थी। खंडनुमा मकान में गैंगरेप की घटना के बाद तीनों आरोपी युवक सो गए थे तो पीड़िता ने घटना को लेकर अपनी महिला मित्र को मोबाइल फोन से अवगत कराया था। पीड़िता आरोपियों के चंगुल से निकलकर मनिया पुलिस थाना पर पहुंची थी, जहां पीड़िता ने घटना को लेकर पुलिस को अवगत कराकर आरोपित युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया था। तत्कालीन समय में पुलिस ने युवती के पर्चा बयान लेकर मेडिकल कराया था। घटनास्थल से एफएसएल टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए थे। दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन वारदात का मुख्य आरोपी 34 वर्षीय नवीन कुमार पुत्र गंगाशरण निवासी भवानीपुरा जिला बदायूं उत्तर प्रदेश लगातार ठिकाने बदलकर फरार चल रहा था। पुलिस को साइबर सेल और मुखबिर से इनपुट मिला कि आरोपी नवीन कुमार दिल्ली शहर के करावल नगर में छिपा हुआ है। सूचना मिलने के बाद डीएसटी टीम के साथ मनिया थाना पुलिस दिल्ली के लिए रवाना हुई। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी 20,000 रुपए के इनामी नवीन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। 24 अगस्त 2024 को पुलिस थाना मनिया पर एक पीड़िता के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसका अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब मनिया के द्वारा किया गया। दौरान अनुसंधान 3 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके नाम थे रामोतार, पातीराम और रामवीर। इनको पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। एक जो इस घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड था आरोपी नवीन कुमार सन ऑफ गंगाशरण जाटव निवासी भवानीपुरा थाना उज्जैन जिला बदायूं उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसकी दस्तयाबी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर के द्वारा 20,000 का रिवार्ड इस पर घोषित किया गया था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसमें डीएसटी टीम धौलपुर, साइबर सेल और मनिया थाने की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आरोपी को करावल नगर दिल्ली से उसको राउंड अप किया है और प्रकरण में श्रीमान सीओ साहब मनिया के द्वारा बाद अनुसंधान उसको गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसमें मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए जो हमारी डीएसटी टीम के कांस्टेबल चरण सिंह और ईसु जैन ने उससे सोशल साइट पर लड़की बन करके चैट के माध्यम से उसे संपर्क किया आरोपी से और उसको गिरफ्तार करने में हमारी टीम ने सफलता हासिल की। धौलपुर जिले की निहालगंज थाना पुलिस, डीएसटी टीम और साइबर सेल टीम ने कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो लूट के एक प्रकरण में वांछित चल रहा था। मामले में 10 अगस्त 2023 को राजेश कुमार गुर्जर पुत्र राम गुर्जर उम्र 27 साल निवासी पूरण नगर तहसील कोटपुतली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़ित ने बताया कि उसकी कंपनी में एसएम पद पर कार्यरत अमित कुमार फील्ड में से कलेक्शन करके वापस आ रहा था। तभी छोटी रेल लाइन के पास विक्रम पुत्र हरवीर गुर्जर निवासी इकलेरा थाना डींग भरतपुर और पूरण पुत्र नामालूम गुर्जर निवासी इकलेरा थाना डींग भरतपुर मिले, जिन्होंने मारने की धमकी दी एवं कैश बैग छीन लिया, जिसमें कलेक्शन के 1,88,000 रुपए एवं एक टैबलेट सैमसंग कंपनी का, एक बायोमेट्रिक एवं कुछ कंपनी के कागजात रखे थे, जिनको छीनकर मार पिटाई करके एक मोटरसाइकिल से धौलपुर की तरफ भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और लूट के आरोपियों की तलाश शुरू की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश के लिए थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया, लेकिन काफी प्रयास के बाद आरोपी पुलिस की पकड़ के दूर लगातार ठिकाने बदलते रहे। थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रत्येक पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। उसी प्रकरण में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए भरतपुर सेपो बाईपास पचगांव तिराहे से आरोपी पूरन पुत्र लक्ष्मण सिंह गुर्जर उम्र 32 साल निवासी इकलेरा थाना कोतवाली डीग जिला को गिरफ्तार किया है।
राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस को लेकर धौलपुर जिला पुलिस आज मंगलवार को स्कूली बच्चों के बीच पहुंची। धौलपुर नगर परिषद के ऑडिटोरियम में पहुंचे स्कूली बच्चों को एसपी सुमित मेहरा ने पुलिस की कार्यशैली की जानकारी दी। एसपी मेहरा ने विद्यार्थियों को पुलिस कैसे काम करती है, यातायात नियमों की जानकारी, साइबर क्राइम आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। स्कूलों में पढ़ने वाली युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए स्कूली क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य नए आपराधिक कानूनों, महिला सुरक्षा, यातायात नियमों की जानकारी, साइबर क्राइम एवं पुलिस द्वारा आमजन की सुविधा के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों से विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाना है। एसपी सुमित मेहरा ने बताया कि राजस्थान पुलिस का 76वां स्थापना दिवस 16 अप्रैल को धौलपुर पुलिस में मनाया जाएगा। स्थापना दिवस को ढांस बनाने के लिए 15 से 17 अप्रैल तक पुलिस थानों पर स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, खेल प्रतियोगिता समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मंगलवार को धौलपुर नगर परिषद के ऑडिटोरियम में स्कूली विद्यार्थियों की एक क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई है। प्रतियोगिता में स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यार्थियों को नए आपराधिक कानूनों, महिला सुरक्षा, यातायात नियमों की जानकारी, साइबर क्राइम एवं पुलिस द्वारा आमजन की सुविधा के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की जानकारी दी। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वालों विद्यार्थियों को 16 अप्रैल को सम्मानित किया जाएगा। एसपी ने बताया कि प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस के बारे में सामान्य जानकारी के विषयों के प्रश्न और राजस्थान पुलिस संगठन की संरचना एवं कार्य प्रणाली, नवीन आपराधिक कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यातायात नियमों की जागरूकता, साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा, बैड टच, पॉक्सो एक्ट, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ से संबंधित जानकारी और महिला सुरक्षा से संबंधित सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे गए और विद्यार्थियों को इनकी जानकारी दी गई। शाम को पुलिस लाइन में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। स्थापना दिवस जो 15, 16, 17 तारीख को आयोजित किया जा रहा है, उसमें बच्चों के साथ आज पुलिस क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। बच्चों से इंटरैक्टिव सेशन रहे और बच्चों को कानून के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में, रोड सेफ्टी, रोड अवेयरनेस, जो उनके सेफ्टी के लॉज हैं, उन सारों के बारे में भी बताया गया और बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। इसके अलावा भी बहुत सारे पुलिस की हिस्ट्री, लेगेसी, पुलिस ने जो भी साहसिक कार्यक्रम किए हैं, उनके बारे में अगले 2-3 दिनों में अलग अलग कार्यक्रमों से बताया जाएगा। पुलिस प्रशासन द्वारा स्कूली छात्रों के लिए प्रश्न उत्तर कंपटीशन रखा गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एसपी साहब द्वारा चाइल्ड सेफ्टी, रोड सेफ्टी, ट्रैफिक साइंस एवं यातायात पुलिस कैसे कार्य करती है, इस बारे में समझाया गया। हमें कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति के गांव सरिधिया कापुरा के ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कोटपुरा ग्राम पंचायत में ही बने रहने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि नवसृजित बिचौला ग्राम पंचायत में सरिधिया का पूरा गांव को जोड़ने का प्रस्ताव रखा है, जिससे गांव के सभी ग्रामीण सहमत नहीं है और आपत्ति दर्ज करा रहे। ग्रामीणों ने बताया कि कोटपुरा पंचायत में ग्रामीणों को कोई परेशानी नहीं है, सभी सरकारी दस्तावेजों में भी कोटपुरा ग्राम पंचायत दर्ज है। ग्रामीणों ने बताया कि कोटपुरा ग्राम पंचायत की दूरी 500 मीटर है, जबकि बिचौला की दूरी 6 किलोमीटर है। कुछ दबंग लोग गांव को बिचौला ग्राम पंचायत में शामिल करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का समय पर लाभ नहीं मिलेगा। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मांग की है कि सरिधिया का पूरा गांव को कोटपुरा ग्राम पंचायत में ही यथावत रखा जाए। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत बदलने से न केवल दस्तावेजी कार्यों में परेशानी होगी, बल्कि आम लोगों को भी कई वर्षों तक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नवसृजित ग्राम पंचायत बिचौला में शामिल करने की सभी ग्रामीण आपत्ति दर्ज कराते हैं। धौलपुर स्थापना दिवस की पूर्व संध्या सोमवार को धौलपुर ड्रीम्स द्वारा एक शाम धौलपुर के नाम कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस पुस्तिका में धौलपुर के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का उल्लेख किया गया है। कवि सम्मेलन में धौलपुर की स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने बाबत स्थानीय कवियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें जनाब नूर धौलपुरी, मनोज सिंघल बेचैन,
सुरेंद्र शर्मा, हिमानी उपाध्याय, प्रेम प्रसून, किशोर शर्मा, गिरिराज शर्मा और हरेंद्र हर्ष ने काव्य पाठ किए। कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं से धौलपुर की गौरवशाली धरोहरों की महत्वता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निवृत्ति ए सोमनाथ CEO जिला परिषद धौलपुर रहे। उन्होंने धौलपुर डायरीज पुस्तिका का विमोचन किया और उसकी सराहना की। कवि सम्मेलन में उपस्थित कवियों के काव्य पाठ सुनकर उन्होंने कहा कि यदि सभी इसी प्रकार अपनी ओर से प्रयास करते रहेंगे तो अवश्य ही धौलपुर की सकारात्मक पहचान देश और विदेश में होगी। इस अवसर पर संजय शर्मा ने कहा कि इस कवि सम्मेलन में उपस्थित कवियों ने धौलपुर स्थापना दिवस के अवसर को महत्वता देते हुए धौलपुर के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति पर आधारित अपनी रचनाएं तैयार की हैं, जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि धौलपुर डायरीज पुस्तिका की सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी धौलपुर के स्कूली बच्चों और आमजन में वितरित की जाएगी। समाज सेवी गौरव गर्ग ने कहा कि धौलपुर ड्रीम्स की शुरुआत एक सोच के साथ हुई कि हम धौलपुर के निवासी हैं, हमें धौलपुर को आगे ले जाने में और सम्मान दिलाने में अपने स्तर पर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक रूप में हमारे धौलपुर को जाने, पहचाने, हमारा धौलपुर स्वच्छ बने, स्वस्थ बने, आत्मनिर्भर बने और समृद्ध बने, यही भावना है। मंच का संचालन अनिल मिश्रा ने किया। आना मैं सुन लूं तुम संख्या हो, अगर मुझसे दुआ करोगी तो शून्य हो जाओगी और मेरे बगल में सटकर खड़ी हो जाओगी तो 10 गुनी हो जाओगी। हम हैं जिला धौलपुर वाले, हम हैं जिला धौलपुर वाले। देव छठ का मेला हो, देव छठ का मेला हो, उर्स हो या बाबा का। मातवर दे मुझे तेरे गुणगान को मन से गाता हूँ मैं। चंबल के पास है शेरगढ़ का ये किला, अद्भुत छटा का धनी है धौलपुर जिला, आस्था का धाम है सैपुर शिवाला, हमारे यहाँ पर अचलेश्वर और चोपड़ा निराला। सैंबू उपखंड के निकटवर्ती गांव किलेदार का नगला में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने बाबा साहेब को सभी का प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि आज़ादी से पहले दलितों, शोषितों और बेवजह आम जनता को प्रताड़ित किया जाता था, जिससे छुटकारा दिलाने का काम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किया। कानून की बारीकी से अध्ययन कर समाज को एक नई दिशा देने का काम बाबा साहेब ने किया है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलने एवं उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब किसी एक जाति, वर्ग अथवा धर्म के नहीं बल्कि सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके बताए सिद्धांतों पर चलने से ही नए समाज का निर्माण हो सकेगा। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का आयोजकों ने साफा व माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में सैंपू सरपंच अर्जुन सिंह कुशबा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण और केक काटकर किया गया और हम सब लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिसकी वजह से हम स्वतंत्र होकर सांस ले सकते हैं। बाकी कौन सांस लेने देता साहब? क्या स्थितियां थी आज़ादी से पहले, दलित की, पिछड़े की, गरीब की क्या स्थितियां थी? सुनते हैं, देखा तो हमने है नहीं। ये उन्हीं की देन है। सरमथुरा उपखंड के गांव आंगई में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास स्थित सेठ माता मंदिर के पास प्रतिवर्ष मेला लगता है। मेला कमेटी अध्यक्ष पूरन सिंह परमार ने बताया कि हनुमान जयंती के बाद बैसाख कृष्ण दौज को यह मेला भरता है, जिसमें आसपास के गाँव के लोग मेला देखने आते हैं। मेले से 2 दिन पहले ही दुकानें आने लग जाती हैं, लेकिन माता के मंदिर पर ध्वजा एवं जलेबी का प्रसाद चढ़ाकर मेले का विधिवत शुभारंभ किया जाता है। यूं तो मेले में सभी तरह की दुकानें लगती हैं। प्रतिवर्ष मेले का स्वरूप भी बदलता है और फिर जलेबी की मिठाई मेले के आकर्षण का मुख्य केंद्र मानी जाती है। गांव की सामाजिक पृष्ठभूमि के जानकार विवेक सिंह परमार ने बताया कि मेले की प्राचीनता के बारे में सही जानकारी तो नहीं है, लेकिन विरासत काल में गांव में ठाकुर जी मंदिर के पास 8 बारा लगता था, उसी का विस्तृत रूप मेला ने ले लिया है।
एक दो बार यह मेला मौजूदा मेला मैदान में अंततः भी लगाया गया, लेकिन पिछले कई दशकों से यह मेला इसी मैदान में लगाया जा रहा है। ग्राम पंचायत एवं हनुमान सेवक संघ के सहयोग से मेले में आने वाली दुकानों एवं लोगों के लिए पानी, लाइट, सुरक्षा का प्रबंध किया जाता है। मेला कमेटी के सदस्यों तथा मेला में घूमने वाले लोगों से हमने बातचीत की तो सभी ने मेला के लिए अलग से मैदान आवंटित करने की मांग की। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के शिगौरा कापुरा गांव में निवासी युवक की हैदराबाद से मजदूरी कर लौटते समय रास्ते में सड़क दुर्घटना के दौरान मौत हो गई। सिवनी मध्य प्रदेश में हुई घटना के बाद मृतक के शव का सिवनी जिला अस्पताल में पुलिस कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम करते हुए शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार अतुल पुत्र राम सिंह कुशवाहा, उम्र करीब 25 वर्ष, हैदराबाद में मजदूरी का कार्य करता था। उसके साथ आसपास गांव के कुछ अन्य लड़के भी थे। इस दौरान बताया गया कि युवक अतुल गाड़ी से अपने अन्य 4 साथियों के साथ हैदराबाद से घर जाने के लिए निकला था। तभी रास्ते में मध्य प्रदेश के सिवनी में हुए एक ढाबे के पास गाड़ी पंचर हो जाने के चलते रुका और गाड़ी की स्टेपनी चेंज करने लगा। तभी पीछे की ओर से आ रही एक बाइक चालक को तेज गति एवं लापरवाही से चलाते हुए से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सोमवार देर शाम को शव जैसे ही गांव पहुंचा तो लोगों में मातम छा गया। बताया जाता है कि मृतक युवक अतुल की शादी करीब 6 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसके कोई संतान नहीं है। धौलपुर जिला आज अपनी वर्षगांठ मना रहा है। धौलपुर भरतपुर जिले से अलग होकर 15 अप्रैल 1982 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर ने प्रदेश के 27वें जिले के रूप में मान्यता दी थी। धौलपुर को जिला बनाने के लिए सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में कई वर्षों तक आंदोलन, अनशन हुए और साल 1981 में जिले के कई राजनेताओं ने एक मंच पर आकर मांग उठाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री माथुर ने मांग को स्वीकार करते हुए धौलपुर को राजस्थान का 27वां जिला घोषित कर दिया था। राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित धौलपुर जिला 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का 27वां जिला बनकर अस्तित्व में आया। जिले में एक ओर जहां चंबल की ऊंची नीची मिट्टी की घाटियां हैं, तो दूसरी ओर लंबी सपाट पहाड़ियां हैं, जो अपने गर्भ में विश्व प्रसिद्ध धौलपुर स्टोन को समाये हुए है। इसके उत्खनन पर, शोधन एवं दोहन पर ही जिले के लगभग 1/3 लोगों की आजीविका आधारित है। धौलपुर चंबल नदी किनारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के बीच में बसा होने के कारण इसकी पहचान बीहड़, बागी, बंदूक और वर्तमान में चंबल बजरी के लिए रही है। लेकिन धौलपुर अब अच्छी छवि बनाने में कामयाब हो रहा है। इन 43 सालों में यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नया अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, हवाई पट्टी, शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में काफी विकास हुआ है। लेकिन जिले के डांग क्षेत्र का विकास, चंबल नदी होने के बावजूद पेयजल की समस्या और उद्योग धंधे नहीं होना सबसे बड़ी समस्या है। चंबल के बीहड़ों समेत ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करना, डांग के गांव के लिए पेयजल औद्योगिक क्षेत्र में विकसित करना, दम तोड़ते विश्व प्रसिद्ध पत्थर उद्योग को बढ़ावा देना है। पूर्वी सिंह द्वार के रूप में अपनी पहचान रखने वाले धौलपुर ने राजस्थान की राजनीति में खूब डंका बजाया है। धौलपुर हाईवे और रेलवे से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। NH 44, NH 11B, धौलपुर भरतपुर हाईवे, NH 123 और उत्तर मध्य रेलवे का आगरा मुंबई मार्ग धौलपुर से होकर गुजरती है और 3034 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। धौलपुर स्थापना दिवस पर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ADM हरिराम मीणा ने कचहरी स्थित शिलालेख की पूजा अर्चना कर की और उसके बाद प्रभात फेरी को हरी पताका दिखाकर रवाना किया, जो शहर के मार्गों से होती हुई जिला कलेक्ट्रेट प्रांगण में संपन्न हुई। लेकिन कार्यक्रम में कोई भी जनप्रतिनिधि जिले की वर्षगांठ के कार्यक्रम में नहीं पहुंचा। सत्तारूढ़ पार्टी से भी कोई नेता कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। जिले की वर्षगांठ का कार्यक्रम फीका नजर आया है। राजाखेड़ा में कांग्रेस मंडल अध्यक्षों और बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक। विधानसभा प्रभारी ने कहा, बूथ लेवल पर होगा कांग्रेस पार्टी का गठन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में आज मंगलवार को दोपहर 2 बजे राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के राजाखेड़ा शहर, समोना, सदापुर और नागर कांग्रेस मंडल अध्यक्षों और बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठनात्मक विषयों, आने वाले चुनाव और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई।
बैठक में राजाखेड़ा विधानसभा प्रभारी विनीत पाल सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पंचायत एवं बूथ लेवल पर कांग्रेस संगठन का गठन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष साकित बिहारी ने कहा कि पार्टी के लिए कार्य करने वालों को ही कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी बनाया जाएगा, जिसके लिए सभी कार्यकर्ता कड़ी मेहनत के साथ कार्य करें। नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी संगठन में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने एवं एकजुट रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजब सिंह, नवल सिंह, जितेंद्र तिवारी, राजू सरपंच, राजेंद्र कंसाना, सोनू बांकुरे, मोहन डंडोतिया, होतम पहाड़िया, शकील खान, बाईसा खान, रवि खान, मिलन सिंह आदि लोग मौजूद रहे।